नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजीव एक बार फिर से हाजिर हूँ अपना नया वीडियो लेके। उम्मीद करता हूँ आप कुशल मंगल होंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे पुराने वीडियोस देखने का मौका मिला होगा। आपने उन्हें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर किया होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो कृपया अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा टाइम निकाल के आप ज़रूर ये कीजिए, ताकि मुझे उत्साह मिलता रहे, मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं नए वीडियोज़ अपलोड करता रहूँ। आज का जो टॉपिक है वो है सेल्स और मार्केटिंग को लेके। ये दो डिपार्टमेंट्स में अक्सर देखा गया काफ़ी कंफ्लिक्ट रहता है, और हालांकि इनको दो जिस्म एक जान बोला गया है, लेकिन कई बार लगता है ये दोनों डिपार्टमेंट जो हैं वो पैरेलल लाइंस पे काम कर रहे हैं। ये कंफ्लिक्ट क्यों है, ये बाय डिज़ाइन है, कैसे है, क्या वजह रहती है, इस पे हम थोड़ी चर्चा करेंगे। पहले बात करते हैं कि मार्केटिंग और सेल्स में किस प्रोफाइल के लोग काम करते हैं। तो सेल्स को अगर पहले लें तो सेल्स में अगर आप देखेंगे तो सेल्स में लोग बड़े इमोशनली चार्ज अप होते हैं। एंग्री यंग मैन, क्विक डिसीजंस लेने वाले, डाटा से परहेज करने वाले, प्रेजेंटेशन से दूर भागने वाले। ये मेरा निजी ऑब्जर्वेशंस है, ये जेनरिक नहीं है, ये जनरल नहीं है। तो इसको ये मान के चलिए कि जो मैंने देखा है, पाया है, वही शेयर मैं आपसे कर रहा हूँ। तो सेल्स में जो लोग होते हैं, ये जो प्राणी हैं, ये बड़े नंबर ओरिएंटेड है। और जब मैं नंबर की बात कर रहा हूँ तो टारगेट वर्सेस अचीवमेंट इन्हें हमेशा याद रखता, राइट। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि जिस काम को ये अंजाम देते हैं फील्ड में, वहाँ ऐसे ऐसे लोग ही चाहिए, थोड़े से इरेशनल। क्योंकि मोटिवेशन पैदा करने के लिए कई बार आपको इरेशनल चीज़ें करनी पड़ती, ओवर कमिटमेंट। कई बार ऐसा भी हो जाता है, आप जोश जोश में कुछ ऐसे कमिटमेंट कर जाते हो जो बाद में अचीव नहीं हो पाती। तो ये एक प्रोफाइल रही इन लोगों की जो सेल्स में है। दूसरी तरफ अगर आप प्रोफाइल देखें मार्केटिंग के लोगों की, तो आपको नज़र आएंगे बहुत सोफिस्टिकेटेड, अच्छी लैंग्वेज पे कंट्रोल, बढ़िया प्रेजेंटेशन बनाने वाले, प्रेजेंटेशन को बखूबी दिखाने वाले, डाटा ओरिएंटेड, डाटा एनालिसिस करने वाले। वो अलग बात है कि जितना डाटा आता है मैक्सिमम वो एजेंसीज के थ्रू इनके पास पहुंचता है, अपना एनालिसिस इतना नहीं होता मार्केटिंग के पास। और क्योंकि ये लोग एजेंसीज के साथ काम करते हैं तो एक बेनिफिट और मार्केटिंग को जाता है कि नॉलेज और स्किल जो है वो एनहांस होता है इन लोगों का, क्योंकि वही एजेंसीज डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के साथ काम कर रही है। और कई बार बजट अप्रूवल के लिए या कोई भी अगर स्ट्रेटजी बनानी है तो आप देखेंगे कि ये एजेंसीज बोर्ड रूम में भी आ जाती हैं और इन्फ्लुएंस करती हैं मार्केटिंग के थ्रू सेल्स को भी और सीईओ या मैनेजिंग डायरेक्टर को भी। तो इनका काफ़ी रोल रहता है। और मार्केटिंग जो है वो कोशिश करती है कि वो जो भी अपनी प्रेजेंटेशंस दे उसमें डाटा के अलावा कुछ नहीं हो, और बहुत जार्गन्स का यूज़ भी मार्केटिंग में किया जाता है। तो जब मैंने दोनों प्रोफाइल का कंपैरिजन किया तो शायद आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कंफ्लिक्ट कहाँ होने वाला है। सबसे बड़ी बात कहूँगा कि मार्केटिंग के बारे में सेल्स को एजुकेट करना। सेल्स टीम का फंडा बड़ा क्लियर है कि मेरा टारगेट वर्सेस अचीवमेंट अगर हो गया तो दैट्स इट। मतलब लिटरली बाकी दुनिया गई तेल लेने, न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन गिर रहा है, पीडीओ का क्या हो गया, एसएच का क्या हो गया, उससे कोई मतलब नहीं है। ब्रांड इक्विटी किधर गई, भाई मुझे टारगेट दिया गया था और मैंने उसको अचीवमेंट कर लिया 100%। तो ये जो गैप है ये कहीं ना कहीं ब्रिज करना है बिग ब्रदर को, जो मार्केटिंग है, कि भाई आपके सिर्फ टारगेट अचीव करने से बाकी पैरामीटर भी इम्पैक्ट होंगे, ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आपका टारगेट अचीव हो गया हो, न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन आपका गिर गया हो, राइट, फिर भी टारगेट अचीव गया हो सकता है थ्रूपुट बढ़ गया हो, पीडीओ बढ़ गया हो। सो ये जो कोरिलेशंस हैं डिफरेंट पैरामीटर्स में, ये रीजनल लेवल पे कैसे एजुकेट करती है मार्केटिंग की टीम सेल्स को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो
जो भी प्रेजेंटेशंस बोर्ड रूम में दी जाती है और सेल्स टीम अगर वहाँ पे बैठी है तो आधी से ज़्यादा तो बाउंसर है उनके लिए, क्योंकि दे आर फोकस्ड ऑन कि मेरा टारगेट वर्सेस अचीवमेंट, मेरा अप्रेजल इसी पे होना है, दैट्स इट। सो कई चीज़ें जो है वो देखने वाली ये है कि कुछ मार्केटिंग के पैरामीटर्स सेल्स के गोल शीट में भी होने चाहिए, ऐसा भी क्रिस क्रॉस होना चाहिए, एंड वाइस वर्सा जो होते भी हैं। तो पहला तो ये है। दूसरा, मैं वन स्टेप फॉरवर्ड, कोई भी अगर नियुक्ति होती है, कोई भी नया एम्प्लॉय आता है, तो मैं तो कहता हूँ कि उसको उसके रीजन में भेजने से पहले मार्केटिंग को कम से कम भी 1 या 2 दिन उसके साथ समय बिताना चाहिए। क्योंकि अभी क्या होता है कि ये तुम्हारा टारगेट है, पिछले 6 महीने की अचीवमेंट ये है, आपसे पहले ये आदमी था, ये डिस्ट्रीब्यूटर है, लेकिन बाकी जो मार्केटिंग के पैरामीटर है उसको रीजन के बारे में वो नहीं समझाए जाते। तो कहने का मतलब है उसके क्या करने से बाकी पैरामीटर सुधरेंगे। तो पहले तो ये फंडा बड़ा क्लियर होना चाहिए कि आप अगर टारगेट वर्सेस अचीवमेंट कर रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके बाकी पैरामीटर भी सुधरें। इसका मतलब ये है मार्केट इज ग्रोइंग एट अ फास्टर रेट एज कंपेयर टू यू आर अचीविंग अ टारगेट वर्सेस अचीवमेंट जो आप कह रहे हैं। दैट इज़ वन थिंग। दूसरा पॉइंट जो कहना था वो ये है कि जब मार्केटिंग के बजट्स बनते हैं तो पहले तो ये होता है कि रीजनल टीम्स को कंसिडर ही नहीं किया जाता, और अगर किया जाता है तो उनको बोला जाता है कि आपको क्या चाहिए। अब सेल्स टीम को पूछा है तो सेल्स टीम तो लॉन्ड्री लिस्ट बना के दे देती है। तो वो लंबी लिस्ट लेके जब मार्केटिंग जाती है, जब काम करती है, तो वो पाती है तो पहला कट तो सीईओ ने लगा दिया, फिर पहुंचते पहुंचते एमडी ने दूसरा कट लगा दिया। तो 100 रुपीज़ का अगर बजट बनाया था तो पहले शॉट में 50 रुपये का बजट रह गया। फिर ऑर्गेनाइजेशंस में एक और आदत है, पहले तो बजट देते हैं, साथ में एक और गोल दे देते हैं आपको कि अगर इसमें से 10% बचाओगे आप तो आपको अप्रेजल में इतने मार्क्स मिल जाएंगे। तो आदमी तो सेविंग करने में लगा रहता है, स्पेंड की तरफ तो ध्यान ही नहीं जाता। वो तो देखता मैं सेविंग कहाँ से करूँगा। और यही कारण है कि कई बार मार्केटिंग जो है अडॉक बेसिस पे काम करती है। मार्केटिंग बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव हॉलिस्टिक उसमें काम नहीं करती। वो जैसे कहते हैं ना, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सिर्फ बरसात में काम करती है, पैचेस लगाती है रोड्स के, लेकिन कोई सीमेंटेड रोड लंबी नहीं बनाएगी, क्योंकि उसको बनाने के लिए 2 साल 3 साल का एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है, उस पर काम करना पड़ता है। तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी जो मार्केटिंग की है वो अलग चीज़ है, और जो ये शॉर्ट टर्म है इससे रिजल्ट आ सकते हैं, लेकिन हर टाइम पेशेंट को स्टीरॉयड दे के उसको आप सोचेंगे मैं ठीक कर लूँगा, नहीं, कहीं ना कहीं तो कोलैप्स होने वाला है। शॉर्ट टर्म में आपको असर दिखेगा। सो रादर देन ये स्टेरॉयड पे काम किया जाए, शॉर्ट टर्म काम किया जाए, हेल्थ पे काम किया जाए ना, सेल्स की ओवरऑल हेल्थ पे काम किया जाए, बजट एलोकेशन इस ढंग से हो कि मार्केटिंग को भी टाइम मिले काम करने के लिए। अगर कहीं जाके अप्रूवल आपका मार्च में होना है तो मार्केटिंग को तो अप्रैल से काम शुरू कर देना चाहिए रीजन वाइज, क्योंकि मार्केटिंग की चैलेंज ये है, इतना बड़ा हिंदुस्तान है, इतनी बड़ी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, मीडिया डिफरेंट टाइप्स का है, उसके आगे कितनी ऑप्शंस हैं वहाँ पे। कुछ लोग न्यूज़पेपर में ज़्यादा लाइक करते हैं, कुछ मीडिया के थ्रू है, कुछ न्यूज़पेपर है, कुछ एंटरटेनमेंट चैनल है, तो ह्यूज वैराइटीज़ देयर। तो कैसे उन चीज़ों को सिलेक्ट किया जाए ताकि वाकई ही रिजल्ट आए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये एक दूसरा कन्फ्लिक्ट ये होता है कि सेल्स टीम सोचती है हमने जो लॉन्ड्री लिस्ट बना के दी थी, अब तो सेल्स टीम ने कुछ भी नहीं की, ये तो पैचिंग वर्क शुरू हो गया। तो एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट रहता है कि साहब आप तो कुछ कर ही नहीं रहे, हमारे रीजन में एलोकेशन ऑफ बजट्स तो बहुत लो है। दूसरा कन्फ्लिक्ट यहाँ से होता है। तो इसका सोल्यूशन यही है, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हम सिलेक्टेड एक्टिविटीज़ करें और उसको इम्प्लीमेंट करें। तीसरा कन्फ्लिक्ट कहाँ आता है? इम्प्लीमेंटेशन पे। बहुत बार देखा गया, बजट अप्रूवल हो गए, सेल्स टीम ने भी साथ दिया, मार्केटिंग ने बैठ के बहुत दिमाग लगाया, मिलजुल के काम किया, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन पे आया तो कौन करेगा इम्प्लीमेंटेशन? सेल्स टीम करेगी। तो सेल्स टीम तो पहले से युद्ध में वहाँ पे व्यस्त है नीचे, उनके पास तो फुर्सत नहीं है, और फुर्सत हो भी तो वो इस चीज़ को नकारेंगे, सेकंड प्रायोरिटी देंगे। तो या तो मार्केटिंग की रीजनल टीम्स होनी चाहिए जो इसको हैंडल करें, या फिर एजेंसीज होनी चाहिए जिस पे हम लोग स्पेंड करें। लेकिन अगर एजेंसीज हायर करते हैं तो खर्चा बहुत बढ़ जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि कैसे इसको मॉनिटर किया जाए, और कैसे मॉनिटर किया जाए, और जो हमने इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले पैरामीटर डिसाइड किए हैं कि न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा, पीडीओ बढ़ेगा, वो हो रहा है कि नहीं हो रहा, या बोला है कि डीलर बोर्ड लगेंगे उस जगह पे वो लग रहे हैं या नहीं लग रहे। तो ये एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट आ जाता है। एक और कि सेल्स टीम कहती है कि आपने भैया वो दिवाली के जो ग्रीटिंग्स थे वो ईद को भेजे। तो ये टाइमिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि सही चीज़ें सही टाइम पे नहीं पहुंचेंगी
तो फिर वो न्यू ईयर की डायरीज जो है वो अगले न्यू ईयर को पहुंची। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक बड़ा चैलेंज है मार्केटिंग के लिए, और मार्केटिंग जितना जुड़ के काम करेगी सेल्स के साथ, क्योंकि सेल्स से आप उम्मीद मत रखिए, राइट। किसी फौजी जो लगा हुआ है सरहद पे, उसको बोलो कि पीछे मुड़ के देख, तो वो तो आगे देखेगा, उसको पीछे तो कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि उसको सपोर्ट देने के लिए मार्केटिंग को नीचे उतरना पड़ेगा, और अच्छी मार्केटियर्स जो हैं वो फील्ड में रहते हैं। और दूसरा ये है कि क्रॉस फंक्शनिंग टीम भी बनानी पड़ेगी, ये भी ज़रूरी है। कमिटीज़ भी बनानी पड़ेंगी जो इसको इवॉल्व करें, बजट्स को इवॉल्व करें, बजट्स को देखें, एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन करें। तो ये चीज़ें जो है, ये चीज़ें कन्फ्लिक्ट पैदा करती हैं, और ये कोई जानबूझ के नहीं करता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये बाय डिज़ाइन है। अगर हम अपने अपने बैरियर्स को ब्रेक करेंगे, क्रॉस फंक्शनल टीम में काम करेंगे, सेल्स से कुछ आदमी मार्केटिंग में काम करेंगे, उनकी कंफर्ट को तोड़ेंगे, मार्केटिंग से कुछ लोग सेल्स में जाएंगे, रीजनल लेवल पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी, कोहेसिव वर्क होगा, टीम वर्क से काम करेंगे। आई थिंक, मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बढ़िया इन्वॉल्वमेंट होगी, ओनरशिप होगी, क्योंकि अभी ओनरशिप कोई नहीं लेता है सेल्स। और मज़े की बात है, जब तक तो रिजल्ट अच्छा आते हैं तब तक तो दोनों एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मार्केटिंग बोलती है मेरे बजट से हुआ, सेल्स बोलती है मेरे बजट से, मैंने जो मेहनत की उससे हुआ। लेकिन जब अचीवमेंट नहीं होती है तब देखने वाला होता है मंजर, तब वो एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना शुरू हो जाता है कि इतना बजट हमने आपकी टेरिटरी में दिया, लेकिन आपका ये पैरामीटर आपके बड़े नहीं। सेल्स टीम बोलती है कि आपकी जो हेल्प थी वो टाइमली नहीं आई, एग्जीक्यूशन ठीक नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ों को, ये चीज़ें जो है बाद में नासूर बन जाए, इससे पहले अगर इस पर काम करना शुरू करें, और हेड ऑफ मार्केटिंग, हेड ऑफ सेल्स, क्योंकि अगर ऊपर से अलाइनमेंट अच्छी होगी तो रीजनल लेवल पे भी अलाइनमेंट आपको अच्छी दिखेगी। तो ये मेरे कुछ विचार थे। आई होप कि अगर आपको इससे फ़ायदा हो तो इसको ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।